जय माता दी दोस्तों। नवरात्र हो या किसी व्रत में इस तरह के आप पेड़ा बनाकर खा सकते हैं, बिल्कुल मूंगफली से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे एक कटोरी हमने मूंगफली लिए हैं। चलिए इन्हें भूज लेते हैं मूंगफली को। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर मूंगफली को भूजते हैं। मूंगफली जैसे पकते हैं तो मूंगफली चिटकने लगते हैं, फटने लगते हैं और छिलके उनके आसानी से निकलने लगते हैं। मूंगफली तोड़ेंगे तो आपको टूटने लगेंगे 1/2। तो चलिए इस तरह से चेक करें। तो फ्रेंड मूंगफली हमारे पक चुके हैं। चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इन्हें ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद तब हमें इसका छिलका इस तरह से उतारना है। चलिए बढ़िया से हम मूंगफली को साफ कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारे मूंगफली अच्छे से साफ हो चुके हैं। चलिए अब इसको हम पीस लेते हैं मिक्सर में। अगर आपके पास मिक्सर ना हो तो सिल पर भी पीस सकते हैं। चलिए तो हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए मूंगफली हमारे पिसाई हो चुके हैं। बाकी को भी इसी तरह से हम पीस लेते हैं और चलते हैं हम बनाने की ओर। तो चलिए बाकी को भी ऐसे ही पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हम मूंगफली से थोड़ा से कम यहाँ पे चीनी लिए हैं उसी कटोरी से। उसी कटोरी से हमें चीनी के आधा यहाँ पे दूध लेना है। आप दूध की जगह चाहे आप पानी भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने दूध लिए हैं ताकि इसका फ्लेवर कुछ अलग आए, खोआ जैसा। तो चलिए इन्हें हम चाशनी तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमारे चाशनी पक रहे हैं बढ़िया से। अब इन्हें चेक कैसे करना है, चलिए वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो कुछ देर के बाद इस तरह से चेक करना है। बीच में एक लकीर आना चाहिए, इस तरह से देखिए। तो इसी हिसाब से हमारा चाशनी तैयार हो चुका है। चलिए एक लकीर आ रहा है। अब इसमें हम मूंगफली पीसे हुए डाल देते हैं। अब इन्हें चलाते हुए गाढ़ा होने तक हम पकाते हैं मूंगफली और चाशनी में डालकर। तो यहाँ पे हम डालते हैं रिफाइंड तेल। आप चाहे घी भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे देसी घी भी डाल सकते हैं। चलिए हम डाल देते हैं 3 से 4 चम्मच करीब हम खाने वाले चम्मच से तेल, मीठा वाला। उसके बाद जब इस तरह से गाढ़ा हो जाए देखिए, तब हमें गैस को बंद कर देना है और इस बाहर इसे मतलब नीचे उतार लेना है। तो चलिए हमने नीचे उतार दिए हैं चूल्हे से और इन्हें ठंडा होने के लिए इस तरह से चलाते हैं कुछ देर तक। तो अब इस तरह से देखिए ठंडा हो चुके हैं, गाढ़े और भी हो चुके हैं। अब चलिए इन्हें एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए निकाल चुके हैं एक बर्तन में। तो पेस्ट हमारा भी गर्म है, बिल्कुल ठंडा नहीं है, गर्म है। तो चलिए धीरे धीरे हम इन्हें मिक्स करते हैं इस तरह से। बहुत ज़्यादा नहीं गर्म है, पर थोड़ा बहुत गर्म है कि आप आसानी से हाथों से लेकर बना सकते हैं पेड़े को। तो आप थोड़ा थोड़ा हाथों में पानी लगाकर इस तरह से मिक्स करेंगे तो आपका जो ये पेड़े का पेस्ट है और थोड़ा नमी हो जाएगी उसमें। इस तरह से करोगे तो नमी आ जाएगी इसमें। जितना बढ़िया इस तरह से करोगे तो इसमें नमी आ जाएगा। आप इसी तरह से पेड़े को आसानी से तैयार कर सकते हैं।
तो चलिए फटाफट से पेड़े को तैयार कर लेते हैं। इस तरह से अंगूठे से दाबकर इस तरह से डिजाइन बनाकर आप पेड़े को तैयार करें। आप इस मिठाई को आप व्रत में खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट पेड़े बनके तैयार हो रहे हैं। फलाहारी पेड़े मूंगफली और चीनी से। तो फ्रेंड ऐसे ही सारे हम पेड़े को तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे किस तरह के हमारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। है ना बिल्कुल मज़ेदार इस तरह के पेड़े। तो फ्रेंड इस तरह से हमारे पेड़े अच्छे से तैयार हो चुके हैं। एक दो पेड़े हमारे बच्चे खा चुके हैं, बाकी ये पेड़े हमारे इस तरह से हैं। तो यहाँ पे हमने डेकोरेट कर रहे हैं। आप चाहे जो भी ड्राई फ्रूट से करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं, ताकि देखने में दुकान जैसे मार्केट जैसे हमारे पेड़े अच्छे लगे। तो फ्रेंड इस तरह से हमने डेकोरेट कर चुके हैं। आप चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से देखिए एकदम मुलायम हमारे पेड़े बनके तैयार हो चुके हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं और अपने फैमिली में शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को खूब सारा शेयर करें, ताकि हर कोई इस रेसिपी को बनाए और खाए। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे किसी अगले नए और पुरानी रेसिपी के